वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल फरीद की मुलाकात हुई। इकबाल फरीद ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बारे आगाह किया। उस्मान बुज़दार का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाने का हुक्म, जबकि वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फील्ड दफातर में सहूलियात को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक सरकारी ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवा ली गई है और इस हवाले से आपको मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल फरीद की मुलाकात। इकबाल फरीद ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बारे आगाह किया है। मुजफ्फरगढ़ सहूलत बाजार में आटा महंगे दामों फरोख्त होने लगा। सहूलत बाजार में आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें लग गईं। बात करेंगे इस हवाले से आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और परेशानी ये है कि आटे के हसूल के लिए भी अब लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के साथ सहूलत बाजार में इस वक्त मौजूद हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो शहरी आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनों में इस वक्त जो वो लगे हुए हैं। 10 किलो आटे का थैला जो वो 420 रुपए में यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है और शहरियों का ये कहना है कि सुबह से शाम तक लंबी लाइन में लगने के बाद उन्हें आटे और चीनी का हसूल जो है यहाँ से मुमकिन जो दिखाई देता है। शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या क्या मुश्किलात हैं शहरियों को यहाँ पर आटे के हसूल के लिए, और आटे की क्वालिटी कैसी है? तो आटे की क्वालिटी तो दरमियानी चल रही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से मेरी ये गुजारिश है कि आप इन लाइन में लगे हुए लोगों को देखें, कितने मासूम और गरीब लोग हैं, और गरीबों की तजलील मत की करें। अल्लाह का खौफ रखते हुए ये आटे को जो है तमाम दुकानों पर सेल कराएं सस्ते दामों में, ताकि ये जो रेट आप यहाँ जो लाइनों में लगा के दे रहे हैं ये आम दुकानदारों को दें, ताकि दुकानदारों पर जो है दुकानदार इनको इज्जत और एहतराम के साथ जो है ये आटा फरोख्त कर सके। शहरियों की जानिब से ये कहा गया सस्ते दामों फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर मुल्तान की सबसे बड़ी तफरीह गाह में पार्किंग की सहूलत ही मौजूद नहीं। शाहशम्स पार्क में पार्किंग के मसले की वजह से शहरी परेशान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने की अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान शहर के सबसे बड़े तफरीही मकामात यानी कि शाहशम्स पार्क में। लेकिन शाहशम्स पार्क के हालत जार ये है कि पीएचए मुल्तान की जानिब से गुज़श्ता कई सालों से इसकी जो पार्किंग है वो नहीं हो सकी है, उसके मुनासिब इंतजाम नहीं हो सके। मैं तो जहाँ पर इस जगह पे मौजूद हूँ, ये पार्किंग हुआ करती थी किसी ज़माने में। मैं मोहम्मद आपको दिखा सके कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री पार्किंग, लेकिन यहाँ पर फ्री पार्किंग के बाद से कोई सहूलत मौजूद यहाँ पर नहीं है। चंद साल कबल यहाँ पर पार्किंग की सहूलत मिला करती थी, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से 3 से 4 साल हो चुके हैं यहाँ पर पार्किंग की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से होता यह है कि यहाँ पर जो तफरीह के लिए आने वाले शहरी जो हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये भी यहाँ पर 2-3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि जो लोग तफरीह के लिए आते हैं अपनी मदद आपके तहत बाइक बाहर खड़ी करते हैं और उनकी बाइक्स भी चोरी हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं यहाँ पर जो शहरी तफरीह के लिए उनसे पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पार्किंग तो है नहीं, बाइक खड़ी करते हो? पार्किंग नहीं है, इनको चाहिए कि पीएचए को चाहिए कि यहाँ पर पार्किंग दे, क्योंकि हम आगे भी 2-3 दफ़ा फैमिली के साथ आए हैं तो उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी पे गाड़ी खड़ी की जाए। अब आप खुद देख लें कि हम फैमिली को अंदर जाएं या गाड़ी के पास खड़े हुए। अब इनको चाहिए कि यहाँ पार्किंग हो। आगे 2-3 साल पहले थी भाई यहाँ पार्किंग, पर फिर भी बाइक्स वगैरह चोरी हो गई हैं, तो अब इनको चाहिए कि यहाँ पर पार्किंग दी जाए। जी, यहाँ पार्किंग इनको चाहिए कि यहाँ पर पार्किंग दी जाए। बहुत शुक्रिया। अली रियाज हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान की सबसे बड़ी मछली मंडी की सड़क टूट फूट का शिकार है। टूटी हुई सड़क होने के बायस मार्केट में आने वाले शहरी और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। किन मुश्किलात का सामना है बताएंगे इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल, बात करें शमशाबाद रोड की तो शमशाबाद रोड जो है एन मछली मंडी के सामने जो है वो टूट फूट का शिकार है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये कंडीशन है इस वक्त रोड की कि इस पे जगह जगह पे गड्ढे जो हैं वो पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होती है। इलाका मकीन को भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुल्तान की सबसे बड़ी मंडी है ये मछली मंडी, यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक जो है मुतासिर हो जाती है। हमारे साथ मौजूद भी हैं यहाँ पर, के पूछते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे। एन मंडी के सामने रोड टूटी पड़ी है। यह बात सही करें, जब यहाँ पे शाम को ट्रैफिक आती है ना, 2-3 गाहक यहाँ जमा हो जाते हैं, सुबह के जाए डाले आते हैं तो इतनी रोड खराब है ना, बाद में डाले यहाँ पे कल्टी हो जाते हैं। ठीक है, और जितनी ट्रैफिक जाम होती है इतना ये पानी आ जाता है, जमा हो जाता है, टूटी वजह को बहुत यहाँ रश हो जाता है शाम के टाइम। और सुबह के टाइम में जब मंडी शुरू होती है ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। यहाँ सब रेडियाँ खड़ी होती हैं, फिर आगे जगह भी नहीं होती इसकी रोड की वजह से।
यहाँ के मुल्तान की बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन रोड आज तक यहाँ पे नहीं बनी। बिल्कुल यही कहना सड़क है। को तामीर किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रेलवे अफसरान की काम में अदम दिलचस्पी। मुल्तान रेलवे स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन प्लान फेल हो गया। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत मॉडल इंजन की तनसीब 6 माह बाद भी ना की जा सकी। बात करेंगे गौहर रहमान से। जी गौहर, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, रेलवे अफसरान की ना अहली कहा जाए या काम में अदम दिलचस्पी, दोनों बातें ही गलत ना होगी। मुल्तान रेलवे स्टेशन का बनाया गया ब्यूटिफिकेशन जो प्लान है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। रेलवे अफसरान जो हैं वो स्टेशन का रुख नहीं करते। खास तौर पर अगर बात की जाए ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत मुल्तान रेलवे स्टेशन का जो मेन एरिया है, इंटरेस्ट पॉइंट है, वहां पर तारीखी जो स्ट्रीम यार्ड इंजन है उसकी तनसीब होनी थी, लेकिन 6 माह से ये मंसूबा ताखीर का शिकार है। ट्रैक तो बिछा दिया गया रेलवे इंतजामिया की जानिब से, लेकिन 6 माह हो चुके हैं, अभी तक इंजन की तनसीब नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत मुल्तान रेलवे स्टेशन के बाहर जो है कॉफी शॉप का एक मंसूबा शुरू करना था, जिसके तहत बोगी के अंदर मुल्तान में सयाहत को फरोग देने के हवाले से एक कैफे बनाना था। वो मंसूबा भी ताखीर का शिकार है। तो मजीद हम जानते हैं, शहरियों से जानते हैं, बताइएगा क्या कहेंगे, ये मंसूबा है, बच्चे यहाँ पर आए हैं आपके साथ, अभी तक ये मंसूबा जो है मुकम्मल होने पर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ बच्चे आते हैं, खुश होते हैं खूबसूरती वगैरह के देखने के लिए, मगर काफ़ी अरसा हो गया इधर ऐसा कोई सिस्टम वगैरह नहीं है। तो यही कहेंगे कि यहाँ जल्द से जल्द इस चीज़ को बनाया जाए और बच्चों की खूबसूरती पार्क वगैरह के लिए ये काम किया जाए। आज बिल्कुल मुल्तान समेत जुनूब पंजाब से मुसाफिर जो है मुल्तान रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। सबसे बड़ा स्टेशन है जनूबी पंजाब का, सबसे बड़ा स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया, गौहर हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान जिला कचहरी की तोसी का मंसूबे पर काम जारी है और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के कमरे तोड़ दिए गए हैं। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे माहिर इमरान। माहिर, बताएगा। इस वक्त हम जिला कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ पे कचहरी तोसी के हवाले से मेरा कैमरामैन एडी नवाज दिखाया तो काम जो है वो जारी है। और यहाँ पे अगर बात करें, ये सामने हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, 1928 में बनाई गई ये बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। और प्रोसिक्यूशन और यहाँ पे 2 कोर्ट्स भी थी जिनको जो है कल एतवार के रोज़ ये काम शुरू गिराने का हुआ और आज इनको लॉक लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोसिक्यूशन ब्रांच की, तो इस कचहरी में इस वक्त उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर एक प्राइवेट बिल्डिंग बनाई गई है और यहाँ इस ब्रांच में आने वाले और इन अदालतों में जो आने वाले जो साइलीन हैं, शहरी हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइएगा, यहाँ 2 अदालतें भी थीं, प्रोसिक्यूशन ब्रांच भी थी, इस वक्त कहाँ पे हैं और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ जी, ये जो अदालतें यहाँ थी ये कचहरी से बाहर शिफ्ट हो गई हैं, एमडीए चौक पे चली गई हैं। ये भी हमारे लिए परेशानी है। और प्रोसिक्यूटर ब्रांच जो थी ये यहाँ शीज़ाइन होटल जो है ना कचहरी चौक के बाहर चली गई है। यहाँ कोई भी मसला होता था हम 5 मिनट में जो है ना यहाँ से हल करवा लेते, हमें 1-1 घंटा हम जो है ना हमारे लिए परेशानी हो गई है। परेशानी होती है, आप यहाँ पे आए क्या? साथ ही पे प्रोसिक्यूटर ब्रांच थी, उसमें हमें आसानी, हम कोर्ट में चले जाते थे, इनके पास भी किसी चलान का पता है, कोई भी पता करने। अब हमें यहाँ पे ये अब दुश्वारी और वहाँ पे जाने के लिए हम टाइम बहुत वहाँ पे लग जाते हैं। अब वापसी हम यहाँ पे आते हैं और प्रोसिक्यूटर अफसरों को भी ये था फायदा, साथ ही कोर्टें थी, टाइम पे पहुँच जाते थे। हमें बहुत परेशानी इसको मसला। पुलिस लाइन से अगर बात करें 20 कनाल से ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया। एडिशनल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब तनवीर झंडेर का चोलिस्तान का दौरा। तनवीर झंडेर ने चोलिस्तान जीप रैली के इंतजाम का जायजा लिया। रैली वाले मकाम दिलोर स्टेडियम का भी दौरा किया गया, जबकि सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लान, रूट इंतजाम का मुआयना किया। ट्रैक की मुरम्मत और बहाली के इंतजाम का जायजा लिया गया, जबकि तनवीर झंडेर ने कहा कि इदारे चोलिस्तान जीप रैली के इंतजाम को बरवक्त मुकम्मल करें। एडिशनल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब तनवीर झंडेर का चोलिस्तान का दौरा। तनवीर झंडेर ने चोलिस्तान जीप रैली के इंतजाम का जायजा लिया। रैली वाले मकाम दिलोश स्टेडियम का भी जायजा लिया गया। बात करेंगे लैया की। लैया में गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 122 के असातिज़ा और तलबा ने एहतजाज करते हुए कहा कि बाअसर अफराद स्कूल के प्ले ग्राउंड पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि स्कूल के प्ले ग्राउंड से रात के वक्त कब्जा ग्रुप खारदार तारें और बोर्ड उठाकर ले गए हैं। मजीद बताएंगे जाहिद सरफराज। साहिल, बताएगा क्या मामला है? बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लैया के नवाही चक 122 के अंदर। यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 122 के जो असातिज़ा हैं, तलबा हैं, वो ऐसे सरापा एहतजाज हैं। इन मुजाहरीन का कहना है कि स्कूल की अराजी पर जो बासर अफराद हैं वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर रात को भी जो स्कूल की 4 दीवारी उसको तोड़ने के साथ साथ जहाँ पर जो खारदार तारें लगी हुई थी, स्कूल के जो बोर्ड थे वो भी उखाड़ लिए गए, जिस पर आज तलबा और असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि स्कूल की जो अराजी है उसको महफूज बनाने के लिए इंतजामिया जो जहाँ बाकी इकदाम कर रही है, ये इसके
इसके साथ साथ कब्जा माफिया के खिलाफ इकदाम करे और हमारे स्कूल की जो राजी है उसको कब्जा माफिया से छुड़ाए। हेडमास्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शकील साहब बताइएगा क्या मसला है और रात क्या वाक़या पेश है? ये रकबा जो है ये गवर्नमेंट ने स्कूल के नाम पर छोड़ा था, लेकिन कुछ कब्जा माफिया ने उसमें से 16 कनाल रकबा एडजस्ट करवा लिया फ्रॉड के जरिए। वो बेशतर मरतबा कब्जे की कोशिश कर चुके हैं, जिसे नाकाम बनाया गया। तो रात उन्होंने स्कूल की लगी हुई खारदार तारें, स्कूल के लगे हुए पिलर्स और स्कूल का प्ले ग्राउंड का बोर्ड उखाड़ के ले गए हैं। तो हुकाम बाला से इस्तदा है कि वो उनके खिलाफ चोरी का पर्चा दर्ज करके FIR काटें और वो चीज़ें बरामद करके स्कूल के सुपुर्द की जाएं। स्कूल इंतजामिया का और स्कूल कौंसिल का इसमें बहुत किरदार था, जिन्होंने ये तमाम कब्जा बचाने में कोशिश की और स्कूल का साथ दिया। स्कूल के रास्ते को महफूज बनाया जाए, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। म्यूनिसिपल कमेटी सनावा ने शहर भर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके रोड के किनारों पर फेंकना शुरू कर दिया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर चौधरी। जी ताहिर, बताइएगा। इस वक्त मैं सिनामा बुखी रोड के साथ मौजूद हूँ। म्यूनिसिपल कमेटी एक ऐसा इदारा है जो पूरे शहर की सफाई करता है, लेकिन सिनामा म्यूनिसिपल कमेटी की अनोखी ही सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि म्यूनिसिपल कमेटी जो है पूरे शहर का कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करती है और आकर जो है बिल्कुल शहर के साथ ही ये एरिया है, रोड है, और रोड के किनारे पर कूड़ा क्रिकेट फेंक दिया जाता है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सूरत हाल ये है कि पूरे शहर का कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करके बिल्कुल रोड के किनारे के साथ ही ये गंदगी जो है फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, इसके साथ साथ इलाके हैं, तफून फैल रहा है। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है। जी, यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी वाला आके कचरा फेंक जाता है। यहाँ पे साथ में हमारे घर हैं, यहाँ पे ताफुन फैलता है इतना ज़्यादा, जैसे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसी वजह से हमारी गुजारिश है म्यूनिसिपल कमेटी से, यहाँ से प्लीज़ कचरा उठवा लो यहाँ से सारा। जी बिल्कुल, शहरियों की भी म्यूनिसिपल कमेटी से यही गुजारिश है। शहरियों की भी म्यूनिसिपल कमेटी से गुजारिश की जा रही है कि इस मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया, ताहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी जानिब रुख करेंगे खानेवाल का। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाके 3 मरला स्कीम पीपल्स कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गए। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। गुंजानाबाद इलाका है, 3 मरला स्कीम, यहाँ के मुश्किलात का सामना है और अहल इलाका ये कहते हैं कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से या ज़िला इंतजामिया की जानिब से सीवरेज मसाइल हल नहीं किए जा रहे। इलाके में ताफुन फैला हुआ है और ताफुन फैलने के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। मजीद इस पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ अहल इलाका मौजूद है, इनसे जान लेते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा कि ये मसाइल आपके कब से हैं और ये मसाइल क्यों नहीं हल हो पा रहे हैं? ये तकरीबन जी 1 साल से है ये मसला। कई दफ़ा DC साहब से मिल चुके हैं, तमाम अफसरान से बार बार जाके मिल चुके हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं सुनते। आज तक कभी कोई उनका नुमाइंदा नहीं, कभी किसी ने बात नहीं सुनी। पानी में से गुजर के नमाज पढ़ने जाते हैं। सीवरेज का मसला है, वाटर पानी का मसला जो घरों में आता है वो भी जब ये चलाते हैं पानी तो सारा पानी वो भी गलियों में लीक हो रहा है। दीवारें सारी बैठ गई हैं मकानों की, बुरा हाल है। सेहत का बहुत बुरा हाल है। पार्क में सब पानी पानी फिर रहा है, कोई पूछता नहीं है। पता नहीं कितनी दफ़ा इनसे मिल चुके हैं, कितनी दफ़ा DC साहब से मिल चुके हैं, कितनी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को पोर्टल पे भेज चुके हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। बिल्कुल बात नहीं सुनी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चौक सर्वर शहीद मोहल्ला हाजियाबाद में बिजली के बेहंगम जमीन पर पड़े तार रिहायशियों के लिए खतरा बन गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर अतहर। जी तैमूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद मोहल्ला हाजियाबाद में। यहाँ पर मैपको चौक सरवर शहीद की मुजरमाना गफलत देखने में सामने आ रही है कि बिजली के पोल ना होने की वजह से यहाँ पर तारें ज़मीन पर ही फेंक दी हैं। सिर्फ एक पोल इस पूरे इलाके में नज़र आ रहा है और दूर दूर तक तारें जो हैं वो इसी तरह ज़मीन के ऊपर से जा रही हैं और यहाँ पर बांस लगाए हुए हैं। यहाँ के रिहायशियों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात। अगर मेरा ये कैमरामैन दिखा सके तो ये आमदो रफ्त वाला रास्ता है और इसी तरह ये तारें पड़ी हैं। बच्चे भी देखा जा सकता है कि किस तरह इन तारों के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये तारें गुजर रही हैं और ये बांसों का जो है सहारा दिया हुआ है। इस पूरे मोहल्ले में इसी तरह जगह जगह पर बिजली की बेहंगम तार नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, बच्चे भी खेल रहे हैं, यहाँ से ट्रैफिक भी गुजर रही है, आमदो रफ्त वाली गली है, नीचे तारें पड़ी हैं, घरों को टकरा रही हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं? बिजली के पोल नहीं है, क्यों नहीं ठीक की जाती? कुछ शिकायत की गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये हाजियाबाद है, रंगपुर रोड का गुंजानाबाद इलाका है। आपके सामने जहाँ से दर्जनों गाड़ियाँ गुजरती हैं डेली, सैकड़ों हज़ारों लोगों की गुजरगाह है। अभी बच्चे आपके सामने जहाँ से गुजर के गए हैं और इंतहाई रिस्की ये सूरत हाल है। मैपको की जो है वो मुजरमाना गफलत आपके सामने नज़र आ रही है और ये तारें ऐसे बिखरी पड़ी हैं,
बहुत सारे हादसा जो हैं वो पहले भी यहाँ पे हो चुके हुए हैं और इसके बारे में कोई हल जो है वो अभी तक निकाला नहीं गया। क्यों नहीं दूर करते? यहाँ पर बिजली के पोल जो हैं देखने में सामने नहीं आ रहे। मुतअद्दिद बार दरखास्तें जो हैं वो अहले इलाका की तरफ से, हाजियाबाद के लोगों की तरफ से उनको दी गई, हमने दी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई किसी किस्म का भी रिस्पांस नहीं दिया। जी बिल्कुल, ये देखा जा सकता है कोई भी किसी किस्म का रिस्पांस नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। तैमूर अतर हमारे साथ मौजूद थे। रुक करेंगे बुरेवाला का, जहां पर दर्जनों देहातों को मिलाने वाली जमलीरा रोड टूट फूट का शिकार हो गई है। बात करेंगे काशिफ चौधरी से। काशिफ बताएगा। बिल्कुल, बुरेवाला से जमलेरा को जाने वाला रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टूटे रोड के बायस जो है वो मुख्तलिफ देहातों से शहर मरीजों को ले जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर इलाका मकीनों की गाड़ियाँ जो है खटारा बन रही है। इसमें मेरा कैमरा मैंने आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो इस टूटे रोड की वजह से यहाँ पर पंचर हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस वाले से बात करते हैं। जी आप बताइएगा, इस टूटे रोड की वजह से आपको क्या परेशानियां, क्या कहेंगे इस वाले से आप? जी, इस टूटे रोड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है तो काफ़ी ज़्यादा रोड पर ही टाइम स्पेंड हो जाता है। ज़्यादातर ये हमारा ज़मींदारों का इलाका है। यहाँ पर जो भी माल ले जाते हैं या कोई मक्की वगैरह जो भी ले जाते हैं, मंडी तक पहुँचने से रस्ते में ही वो टाइम भी स्पेंड हो जाता है, हत्ता कि गाड़ी भी वहीं ख़राब हो जाती है। अब ये आप देख रहे हैं, ये तो अभी देख रहे हैं जितना भी फंड आ चुका है, इसमें 3-4 दफ़ा फंड आता है रोड का और रिपेयरिंग बस करते हैं, पैसे ठेकेदार खुद खा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रोड आप बुरेवाला से लेकर सौ तक देख लें, मुकम्मल ये बिल्कुल टूटा हुआ रोड है। इस पे आप जाकर देख लें, न्यू गाड़ी हो तो वो भी खत्म हो जाएगी। जो रोड बिल्कुल टूट चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आप बताएं कि शुजाबाद सदरन बाईपास रोड की हालत इस वक्त कैसी है, बताएंगे मुसव्वर अंसारी। मुसव्वर बताएगा। हम शुजाबाद अयूब चौक पर मौजूद है, जहां पर ये बाईपास जो जा रहा है, इस बाईपास को एक बहुत अरसे से मुरम्मत की जरूरत है और इसके तो खस्ता हाली का शिकार हो चुका है और जगह जगह कई फुट गड्ढे पड़ चुके हैं और आने वाली ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मसाइल हैं। इसी तरह शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये इल्तिजा करता हूँ कि इस टाइम पे बाईपास का जो एक ख़तरनाक एक ऐसे हादसे हो रहे हैं, डेली की तादाद में ये हादसे हो रहे हैं। किस टाइम पे कोई मोटरसाइकिल बाइक वाला गिर जाता है, किस टाइम कोई गाड़ी है। ये कम से कम भी 3 से 4 फुट का गड्ढा है मेरे पीछे, जिसके अंदर पेट्रोल पंप के टैंकर यहाँ से निकलते हैं। कोई भी चिंगारी अगर लग गई तो ये कोई खौफनाक कोई हादसा बन सकता है यहाँ। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि शुजाबाद के बाईपास की तरफ ज़रा नज़रसानी की जाए। जी, शुजाबाद बाईपास की तरफ जरा नजरसानी की जाए। शुजाबाद बाईपास की तरफ नजरसानी की जाए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे लियाकतपुर का, कई सालों से रेलवे एरिया जंगलात का मंजर पेश कर रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हसन महमूद। जी हसन महमूद, बताइएगा। देखिए, लियाकतपुर के स्टेशन को जहां करोड़ों रुपए की लागत से खूबसूरत बनाया गया है, इसकी दोनों जो जानिब हैं, चाहे वो मेरे सीधे हाथ की तरफ है या दूसरे तरफ की जो साइडें हैं, नाजरीन को हम दिखाना चाहेंगे कि वो क्या मनाजिर पेश कर रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पे मालगाड़ी ठहरी हुई है। अगर करीब से आगे मेरे कैमरामैन दिखाएं तो दूसरी साइड जो है उसकी देखी जा सकती है कि वहाँ पे जो सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी है, जो तअफ़्फ़ुन भरा माहौल है, उसकी वजह से ये जो है बदनुमा मंजर पेश कर रहा है। और मुझे यहाँ पे जो है सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी हो रही है इस बदबूदार ताफुन भरे माहौल की वजह से। अब अगर मेरे कैमरामैन जो हैं आए मेरे साथ, और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसको रेलवे स्टेशन के जो साथ वाला इहाता है, जो सैकड़ों जो कनाल पे अराजी है, वो ये जंगलात का मंजर यहाँ पे पेश कर रही है। हर तरफ जो है यहाँ पे जंगली जड़ी बूटियां जो हैं उन्होंने जड़ी बूटियां मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें ताखिर से पहुंच रही हैं, जिसके बाद मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर आज भी ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार हैं और ट्रेनों की आमदरफ्त में इस ताखीर से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिर यहाँ पे बैठे रहते हैं, यहाँ पे कुछ सहूलियात की कमी है। मुसाफिर कई घंटे बैठे रहते हैं और देखते हैं कि कब तक उनकी ट्रेन आएगी और यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद फिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना होंगे। इंतजार की अजियत में मुब्तला रहते हैं। रहीम खान के रेलवे स्टेशन पर आज पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची जाती है 3 घंटे बाद पहुंची। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो सियालकोट से कराची जाती है ये 1 घंटे लेट पहुंची है। अवामी एक्सप्रेस जो पिशावर से कराची जाती है 1 घंटे बाद यहां पर पहुंची है। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कि कराची से सियालकोट जाती है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे
डीजी खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिविजनल बॉडी इजलास मुनाकिद हुआ। डीजी खान से इस हवाले से अपडेट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। जी, डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी की जो तंजीम नो है वो मुनज़्ज़म होती दिखाई दे रही है और इस सिलसिले में सरदार इरफान खोसा की रिहाइश गाह में एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें न सिर्फ डिविजनल अहदेदारान ने शिरकत की है बल्कि डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान भी मौजूद हैं। सरदार साहब हमारे साथ हैं और सरदार साहब क्या कहेंगे, सबको इकट्ठा किया आपने और क्या लाए अमल बनाया? जी, ये एक्चुअली बीर आसिफ दस्ती साहब और मलिक रियाज सामचिया साहब के ऑनर में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इशाइया है इनके ऑनर में। तंजीम साजी इलाइट विंग्स के बारे में इन्होंने हुक्म दिया है, वो भी इंशाअल्लाह हम विद इन द मंथ हम वो कंप्लीट करेंगे। खान में पीपल्स पार्टी तंजीमें नो बड़ी मजबूत हो रही है, कुछ दिनों में बड़ी तेजी आ रही है, कुछ लोग दीगर पार्टियों से भी शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। जी नहीं, ये अभी इस तरह की मूवमेंट हमने नहीं चलाई है। ठीक है। ये अभी हमने ये जो टास्क हमें मिला है इलाइट विंग्स का, इस पे कंसंट्रेशन पार्टी की आदत की तरफ। जी जी ठीक है। मीर आसिफ साहब, आप मोहसिन उल मुल्क बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मियां वाली कालाबाग का देसी घी बना हलवा शोहरत रखता है और हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लोहे से बने कड़ाहे बहुत मशहूर हैं। कालाबाग में लोहे से बने बर्तन बनाने का काम दौर कदीम से जारी है। मियां वाली से इसी हवाले से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, मियां वाली के तारीखी शहर कालाबाग की बात की जाए तो इसकी वजह तस्मिया के कई हवाले हैं। कालाबाग में बनाया जाने वाला देसी घी में हलवा जो है वो पूरे पाकिस्तान में शोहरत रखता है, लेकिन हलवा जिस बर्तन में बनाया जाता है जिसको कढ़ाया या कढ़ाई कहा जाता है वो भी कालाबाग में ही बनाया जाता है। इस हवाले से एक कारीगर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा सैसो जी, आखा वैंद है भाई कालाबाग जेड़े कढ़ाई जेड़े पूरे पाकिस्तान में मशहूर, कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है? काफ़ी मेला लगा। मैं एक क्या में पाकिस्तान तो पहले सारे बुजुर्ग गया थे कि भाई इतने पहले जंगी सामान बनता, उस तो बाद पाकिस्तान बनने तो बाद ना इतने लोहे के बर्तनों का रिवाज आम थी। जेरे मेन चीज़ है वो एक कढ़ाई जेरे हलवा बनाया वह, ठीक है। वो काफ़ी मेहनत वाला काम है, यानी कि वो मुख्तलिफ साइज बनते 2 तो 3 दिन, काफ़ी मेहनत काम आला काम है। लेकिन इतने बदकिस्मती है कारीगर दी कोई वैल्यू को नहीं। अगर कारीगर की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शादियों का सीजन ऑन है। सोने की महंगी कीमतों की वजह से खवातीन में मसनूई जेवरात का रुझान बढ़ने लगा। मसनूई जेवरात खवातीन घरों में भी तैयार करती हैं जो उनकी कमाई का जरिया भी है। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, शादियों का सीज़न जो है वो इन दिनों खासा इन हुआ हुआ है और शादियों का सीज़न हो और ख़वातीन की ज्वेलरी की बात ना की जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो सोना है वो इस कदर महंगा है कि सब लोग उसे नहीं ख़रीद सकते और ख़वातीन इसी वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसका इस्तेमाल और रुझान बढ़ चुका है। शादी ब्याह की तकरीबात में आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बगैर तकरीबात होना नामुमकिन है। ये ज्वेलरी घरों में तैयार की जाती है और फिर बाजारों में फरोख्त की जाती है। लड़कियां और खवातीन घर में बैठकर ज्वेलरी बना रही हैं। इस वक्त मैं ऐसे ही घर में मौजूद हूँ। रुबाब नामी लड़की है और ये यहाँ पर बड़ी महारत के साथ चूड़ियां बना रही है। इससे बात करते हैं। ये हम चूड़ियां बनाते हैं जो शादी में तमाम औरतें पहनती हैं। ये ज़्यादातर शादी के लिए बनाई जाती हैं। शादी में ये औरतें पहनती हैं और ये हम बनाते हैं और बनाकर ये मालिक को देते हैं और ये बाजारों में बेची जाती हैं, दुकानों में होती हैं। ये किस तरह से बनाती हैं? कौन कौन से डिजाइन बना लेती हैं? मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं। अच्छा, तो इनकी कीमत आपको फिर कितनी मिलती है? 120, 48 चूड़ी के 120 मिलते हैं। ठीक है, तो आजकल काम बढ़ा हुआ है क्योंकि शादियों का सीजन है। जी, शादियों का सीजन है, काम बढ़ा हुआ है। दिन में शादियों का सीजन है, काम बढ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक हमारे साथ मौजूद थी।